रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी इस वक्त हम लोग जिस जगह पर हैं, ये जगह आकर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईदगाह है, पूरा ईदगाह, ठीक है। ईदगाह में यहाँ पे तुर्कियों के ज़माने में 2 मस्जिदें बनाए गए। एक मस्जिद है मस्जिद अबू बकर के नाम से। बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था, लेकिन गुज़िश्ता यहाँ एक मुतव्वा यानी एक आलिम को खड़ा कर रखे थे। उनसे हम लोग बात करें तो उन्होंने बोले यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। इसके कोई पक्के एविडेंसेस क्या भी नहीं है, बस उनके नाम से उनकी यादगार में एक मस्जिद बनाई गई है बोलकर उन्होंने बताए। उसके बाद ये जो मस्जिद है, मस्जिद का नाम है मस्जिद अल-गमामा। गमाम कहते हैं अरबी में बादल को, बादल को अरबी में गमामा कहते हैं। मस्जिद गमामा इसलिए कहते हैं कि एक मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा में बहुत ज़्यादा कहत पड़ गया था, तो उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ ये जो ईदगाह का मैदान बोल के बोला नाम है, तो यहाँ पर जमा हुए। जमा होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर दुआ के लिए हाथ उठाए, तो उसी वक्त फ़ौरन बादल यहाँ पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की बारिश हुई। तो उसके चलते इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल-गमामा पड़ा है। इसके अलावा भी एक और रिवायत हमें ये मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर यानी मस्जिद अल-गमामा जहाँ पर है, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ाए थे। तो 2 बातें ये मस्जिद के साथ जुड़ी हुई हैं। एक बात तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ाए थे। दूसरी बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ यहाँ पर जमा होकर बारिश के लिए दुआ किए थे, तो उस वक्त बादल आके बारिश बरसाया था, तो उसी बादल के नाम से इसका नाम मस्जिद अल-गमामा रखा गया है। चलिए बिस्मिल्लाह। यहाँ पर ये जो मस्जिद है ना, ये मस्जिद का नाम मस्जिद अली है, ठीक है। इसके बारे में भी सेम ये क्या बोलते बाज़ लोग कि यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था, लेकिन यहाँ के जो सऊदी उलमा है उन्होंने बोलते ऐसा कुछ भी नहीं, बस उनकी यादगार में एक मस्जिद तुर्कियों ने बनाई है। उसको बहुत रिसेंटली रेनोवेट किया गया है, अभी से फिर उसको नए से उसको अच्छे से तामीर किया गया है। आ जाओ। 310 नंबर गेट से हमें अंदर आते अदे राइट साइड को ये जो दरवाज़ा है ना, ये यहाँ पे आपको जमज़म मिलता हमेशा। वहाँ पे बोर्ड है बाकायदा, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे जमज़म का पानी मिलता। अंदर जाने की कुछ शराइत भी यहाँ पे लिखे हुए आपको मिलती। सुबह में 7:30 से 9:30 तक, असर से मगरिब तक अनलिमिटेड जमज़म आप यहाँ से ले जा सकते हैं। ले जाके ये पानी पियो यहाँ रहे तक। मक्के से भी ज़्यादा सहूलत से पानी यहाँ मिल जाता आपको, बहुत ज़्यादा नल लगे हुए हैं। चलो लोग रियाजुल जन्ना को जा रहे। रियाजुल जन्ना किसे बोलती बोले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजुल जन्ना। जो मेरे घर और मेरे मेंबर के दरमियान की जो जगह है, ये आको रियाजुल जन्ना, ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है बोल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये जन्नत का एक टुकड़ा है, ये एक हदीस। दूसरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो एक मरतबा जन्नत में जाता अल्लाह उसे कभी फिर वापस नहीं लाता। तो अब ये जन्नत का टुकड़ा है, तो जन्नत के टुकड़े में हम लोग गए, तो इसका मतलब यह है कि इंशाअल्लाह हम लोग कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जन्नत के किसी न किसी हिस्से में गए हैं। तो अल्लाह की ज़ात से हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं, ये रख सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इंशाअल्लाह फिर कभी जन्नत से वापस नहीं लाएगा इंशाअल्लाह। अगर हम लोग वैसे काम नहीं करें जो बिल्कुल अल्लाह को नापसंद हो, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर भी ज़रूर हमें भी कल क़यामत में फिर से जन्नत में ही भेजेगा, ये एक उम्मीद कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ गौर से, ये जो ग्रीन गुंबद है, ग्रीन गुंबद के नीचे एग्जैक्ट उसके नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर है, ठीक है। उसके बाद जो सिल्वर कलर का गुंबद है, सिल्वर कलर के गुंबद के नीचे मिंबर है, ठीक है। ये मैं एक अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ बाहर से। आप अंदर जाने के बाद आप लोगों को कुछ काम करना है। सबसे पहले रियाजुल जन्ना के अंदर दाखिल करती हूँ। अंदर जाने के बाद तुम्हें क्या करना, अभी देखो ये फेस है, इधर क़िबला है, ठीक है। तो इस तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर है और इस तरफ मिंबर है। हमारी कोशिश मुकम्मल ये रहना, एक तो कोशिश रहना सामने जाना, सामने के हिस्से में जाने की कोशिश। दूसरी कोशिश रहना लेफ़्ट साइड को रहने की कोशिश करना, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे से लग कर रहने की कोशिश करना। लास्ट हद क्या बोले तो अल्लाह के नबी का मेंबर, उसके बाद गए तो वो रियाजुल जन्ना नहीं। उसके वास्ते वहाँ सामने जगह है ना बोल को चले जाना को, इस तरफ रहने की कोशिश करो और इस तरफ भी सामने जाने की कोशिश करो। एक
अच्छा, अब उसके बाद रियाजुल जन्ना में क्या नमाज़ पढ़ना, कोई भी आप नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर ज़ोहर की नमाज़ मिल गई तो इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ेंगे, उसके साथ में सलातु शुक्र पढ़ सकते कि अल्लाह तो ऐसी जगह पर हम लोगों को लाया, तेरा शुक्रिया। सलातु तौबा पढ़ सकते कि अल्लाह हमारे पिछले ज़िंदगी के जितने गुनाह है वो अल्लाह माफ़ कर दे, बोल के सलातु तौबा पढ़ सकते। तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते, मस्जिद का हक़ अदा करने के लिए 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं। और उसके बाद खूब दुआएँ कीजिए, इंशाअल्लाह रियाजुल जन्ना में जो भी आप लोग दुआएँ करेंगे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उसको कबूल फरमाएंगे। दुआएँ सब करने के बाद उन्होंने अल्लाह हाथ बोल को उठा डालते, वहाँ से उठाने के बाद तुम ना बाहर ला को ऐसा छोड़ दी। ऐसा छोड़ने के बाद इस तरफ का आपके लेफ़्ट हैंड साइड है ना, ज़रा उधर मुख्तार, आपके लेफ़्ट हैंड साइड को अभी आपको वहाँ जो अच्छा इधर मस्जिद में इस तरफ जो रहता ना हरी वाल रहती, देखो हरी दीवार, वो अल्लाह के नबी का कमरा, उसमें अल्लाह के नबी की कब्र है थरह से। उसके बाद बाहर आने के बाद इस तरफ आपको गोल्ड कलर के जालियाँ दिखाई देती। औरतों को वो नहीं दिखाई देती, इसलिए कि उनको उतना अंदर छोड़ते नहीं। हमारा औरतें समझ रहे कि हम ना अंदर छोड़े नहीं, बोल को नहीं, औरतों को अंदर छोड़ते नहीं, हम ना वो दिखाया नहीं ना, बोल को परेशान हो रहे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं औरतों को, मर्द वाले को छोड़ते अंदर से। तो पहले 2 जालियाँ रहते, वो 2 जालियाँ के 2 होल्स रहते, वो छोड़ डालो, वो क्या भी नहीं, वो कमरा, वो खाली अल्लाह के नबी का कमरा। और थोड़ा आगे आने के बाद वहाँ पे एक होल रहता, ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल के लिख कर रहता, उसके एग्जैक्ट सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर है। तो वहाँ पर आपको खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व बारिक वसल्लम। इतना अगर आपको नहीं आते अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह बोल के भी बोल सकते, ठीक है। अब ज़र्रा एक कदम आगे बढ़ने के बाद और एक होल रहता, उसके ऊपर अबू बकर लिख के रहता, तो वह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अथर है। तो वहाँ पर जाने के बाद अस्सलामु अलैका या अबा बकर कहेंगे, बस एक कदम और आगे डालने के बाद और एक होल, उसके ऊपर उमर लिखा हुआ रहता रज़ी अल्लाह अन्हु। तो वहाँ पे जाने के बाद अस्सलामु अलैका या उमर के, इतना आपको वहाँ पे फुर्सत से वक्त नहीं देते, तो फटफट से बोल के निकलना है। अच्छा, जो लोग सलाम पहुँचाने को बोले हैं उनकी तरफ से क्या करना बोले, तो सिंपल कि बोलना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नाम लेकर बोलना है, मेरे फ़लाँ दोस्त अयूब की तरफ से सलाम कबूल कीजिए, मेरा फ़लाँ दोस्त सलीम की तरफ से सलाम। अब इतने नामा बोलने का मौका अगर नहीं रहा तो आप लोग क्या करो, अल्लाह के नबी जितने मेरे दोस्त आपके लिए सलाम भेजे उन सब की तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आप सलाम का हदिया कबूल कीजिए बोल के बाहर निकलना है। वहाँ पे हाथ उठाकर दुआ नहीं करना, दुआ तो सिर्फ अल्लाह से की जाती है, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदब से सलाम पेश करना है, बाहर निकल जाना है। दुआ के हाथ से हाथ ना उठा को वहाँ दुआ कर लेते खड़े तो उन्होंने आप सख्त कार्रवाई कर, अल्लाह थी ज़्यादा बात करे तो उठा ले को भी जाए, उसका से वो एक चीज़ नहीं करना, जैसे करे बाहर निकाल डालती, बाहर निकल को, ठीक है। इतना रियाजुल जन्ना में करने के, चलो बिस्मिल्लाह। उन लोगों को अब मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना शरीफ लेकर जा रहा हूँ। मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना नमाज़ पढ़ने से पहले क्या फ़ोटो लेते हैं, पूरा तरीक़ा उनको यहाँ पर आओ फोटो, एक फ़ोटो ले लेंगे, आओ समझा के लेकर जाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी ख़वातीन रियाजुल जन्ना में नमाज भी अदा की। है ना, उसके नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकबरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र अथर है वो उसके नीचे है। उसके बावजूद जो सिल्वर का गुंबद है ना, उसके नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है। ये एक बाहर से अंदाज़ा, अंदर जाने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आता। अंदर जाने के बाद इस तरफ है ना ग्रीन कलर की वाल रहती है, वो ग्रीन कलर की वाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की वाल। आप लोग क्या करना बोले तो रियाजुल जन्ना में जाने के बाद उस तरफ जाना नहीं, मेंबर की तरफ जाना नहीं, जितना हो सके उतना ये जो ग्रीन कलर की वाल है इस तरफ। अभी आप ऐसा गए अंदर, देखो ये क़िबला है, पीछे जो है अंदर जाने के बाद ये क़िबला, इस तरफ मेंबर, इस तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा। आपको इस तरफ आने की कोशिश करना है, ठीक है, इस तरफ ज़्यादा रहने की कोशिश करो। लास्ट मेंबर के उधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी ख़वातीन आप देख सकते हैं कि अंदर चली गई रियाजुल जन्ना के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। चलो बोल दिया मैं आपको, सिर्फ 2 रकात नफिल पढ़ना है और दुआएं मांगना है खूब। उसके बाद जब बाहर भेजती
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर उमर को सलाम पेश करना। आप